दोस्तों, आप सबने दुनिया के कई मिरेकल्स या चमत्कारों के बारे में सुना ही होगा। कुछ ऐसे चमत्कार जो कि दिखने या सुनने में आज भी नामुमकिन लगते हैं। जैसे फ्लोरिडा में रहने वाली एक लेडी जो मरने के 45 मिनट बाद दोबारा जिंदा हो गई, या एक ऐसा मुर्गा जिसका सर कटने के बाद भी वो 18 महीने तक जिंदा रहा। दोस्तों, दुनिया के ऐसे ही कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 10 सितंबर 1945 यूएस के फ्रूटो नाम के विलेज में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक लोग नहीं भुला पाए हैं। लॉयड ओल्सन नाम के फार्मर ने उस दिन अपने 50 मुर्गों का मीट बेचने के लिए उनका सर काट दिया। तो 50 में से 49 चिकन तो मर गए, लेकिन एक चिकन का सर कटने के बाद भी वो कुछ ही देर में ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, ये देख के लॉयड काफी हैरान हो गया और ऐसे चमत्कार को देख के उसने उस चिकन का नाम माइक रखा और इस चिकन को हमेशा अपने पास रखने की सोच ली। लॉयड माइक को आई ड्रॉपर की मदद से सीधा उसकी गर्दन के थ्रू खाना खिलाने लगा। कुछ ही टाइम में ये बात काफी जगह फैल गई और कई मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने माइक की स्टोरी लिखनी और दिखानी शुरू कर दी, जिससे कुछ ही टाइम में माइक काफी फेमस हो गया। लॉयड 18 महीने तक माइक को लेके पूरे यूएस में घूमा, जिससे माइक की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। जिस चिकन को मार के लॉयड कुछ पैसे कमाना चाहता था, बाद में वही चिकन की वजह से लॉयड ओल्सन हर महीने लगभग $4500 कमाने लगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जितनी यूजफुल है उतनी ही डेंजरस भी है। 2700 वोल्ट के करंट का झटका किसी भी इंसान को आराम से मार सकता है, लेकिन हरियाणा के दीपक जांगरा नाम के लड़के का करंट के साथ कुछ अलग ही रिश्ता है। उसे 11000 वोल्ट का करंट लगने पर भी कुछ नहीं होता, बल्कि उसे मजा आता है। दोस्तों, 11000 वोल्ट का करंट लगभग 500 घरों को रोशन कर सकता है, लेकिन दीपक पर इस करंट का कोई असर नहीं। दीपक की बॉडी के कई टेस्ट कराए गए हैं, लेकिन सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल निकली है। दीपक का मानना है कि उसे ये खूबी गॉड गिफ्टेड है, जो उसे दुनिया से अलग बनाती है। और दोस्तों, इसी क्वालिटी की वजह से कई लोग दीपक को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगे हैं। दोस्तों, ज्यादातर हर इंसान के सबसे क्लोज उसके पेरेंट्स होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहता है। इसी रिश्ते से रिलेटेड मार्च 2015 में एक दिन स्पेन में बहुत अजीब चीज हुई, जिसे लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं। 25 साल की जेनिफर ग्रोसबैक अपनी 18 महीने की बेटी के साथ कार में कहीं जा रही थी। तभी कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से कार ऊटा नाम की रिवर में जा गिरी। रिवर का पानी ठंड की वजह से बर्फ बना हुआ था, इसलिए कार डूबने की जगह रिवर में अटक गई और एक्सीडेंट के कुछ ही घंटों बाद वहाँ पुलिस और फायर फाइटर्स पहुंच गए। तभी पुलिस और फायर फाइटर को कार से हेल्प मी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और वो आवाज किसी एडल्ट लेडी की थी। जब वो दोनों कार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जेनिफर की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई है और उसकी 18 महीने की बेटी कार की सीट से लटकी हुई मिली। आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि वो आवाज आई कहां से और इतनी ज्यादा ठंड में 14 घंटे तक उस 18 महीने की बच्ची को कैसे कुछ नहीं हुआ, जबकि उसने ठंड के कपड़े तक नहीं पहने थे और वो कार की सीट से लटकी हुई मिली। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन ये बात फ्लोरिडा में रहने वाली 40 साल की रूबी ग्रोपेरा पे लागू नहीं होती। सितंबर 2014 में रूबी के सिजेरियन ऑपरेशन के समय वो एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से बेहोश हो गई थी, जो कि काफी कम देखने को मिलता है। और देखते ही देखते रूबी की पल्स रेट अचानक से काफी कम होने लगी। डॉक्टर्स ने रूबी को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन 45 मिनट तक जब रूबी की पल्स रेट नहीं चली तो डॉक्टर्स ने रूबी को मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में डॉक्टर्स ये देखकर काफी शॉक हो गए कि रूबी की हार्ट बीट दोबारा अपने आप चलने लगी थी। रूबी ने होश में आने पर बताया कि वो एक सुरंग के अंदर पानी में आगे बहती जा रही थी और उसे सुरंग में कई अजीब चीजें देखी, जिसमें से रूबी के मरे हुए फादर भी थे। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रूबी होश में आने के बाद पूरी तरह से हेल्दी थी, यहाँ तक कि उनकी बेटी भी पूरी तरह हेल्दी पैदा हुई। सच में दोस्तों, ऐसे मिरेकल्स दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 1972 यूरोप में रहने वाली वेस्ना वोलोविच ने स्टॉकहोम से बेलग्रेड जाने वाली फ्लाइट बोर्ड की। टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद प्लेन में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जो कि एक टेररिस्ट अटैक था। ब्लास्ट होते ही प्लेन 33,000 फीट की ऊंचाई से सीधा जाके जमीन पर गिरा और पूरी तरह डैमेज हो गया। पुलिस और मेडिकल टीम के वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि प्लेन में बैठे सभी लोगों में से एक लेडी जिंदा थी, जिसका नाम वेस्ना वोलोविच था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो गए, क्योंकि 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद कोई कैसे बच सकता है। वेस्ना जिंदा तो थी, लेकिन उनकी बॉडी पर काफी इंजरीज थी, इसलिए मेडिकल टीम उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले गई। दोस्तों, हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि वेस्ना के दोनों पैर टूटे हुए थे, कई और बोन्स फ्रैक्चर थी और वेस्ना टेम्पररी पैरालिसिस के साथ साथ कोमा में भी चली गई थी। लेकिन 27 दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर चली गई। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना या समझाना बहुत मुश्किल है, तभी हम उन्हें चमत्कार बोलते हैं। आपको इनमें से कौन सा चमत्कार सबसे इंटरेस्टिंग लगा हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। हर एक बढ़ता सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग HFM।